हेलो गाइस, आई एम ईमान सिद्दीकी जी से 6th क्लास मैथ इन द चैप्टर हमारा 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज है हमारा 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एंड 7। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट द फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। हमें ये जो भी हमें दिया है कि इसके हमें 3/5 के इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शंस को फाइंड करना है। तो इसमें यदि हमें डिनोमिनेटर में 20 दिया, नोमिनेटर में 9 दिया, डिनोमिनेटर में 30 दिया है, नोमिनेटर में हमें 27 दिया हो, तो हमें पता होना चाहिए जो भी हम फ्रैक्शन बटे में लिखते हैं, जो ऊपर वाला जो संख्या होती है तो उसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप किस तरह से याद करती हो भाई? डी का मतलब नीचे की साइड, तो अब इस तरह से नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर है। तो हम इसमें क्या दिया है कि नोमिनेटर हमें पता नहीं है, डिनोमिनेटर हमें दिया है 20, ए में क्या दिया है 20, तो इसका हम मान लेंगे, तो इसको हमने मान लिया x, कि हमने इसको x, तो हम इसमें इस तरह से लिखते हैं लेट x बी नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम फ्रैक्शंस का क्या मान लिया? नोमिनेटर मान लिया। तो x है, डिनोमिनेटर हमें दिया है 20, और किसके इक्विवेलेंट रखना है? 3/5 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसकी में। तो यहाँ पे कितना का ये इसमें करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, एंड द 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 में। अब आप इसको इस तरह से काट सकते हो, कोई 5 इधर से बटे में संख्या काट सकते हैं, 5 4 जा 20। अब ये हमने 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो x इक्वल हमारा 12 आएगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो क्या होगा हमारा? 12/20 किसके इक्विवेलेंट होगा? 3/5 के। तो आप इसको काट भी सकते हो, तो किस तरह से? हम 4 से काट सकते हो, तो 4 3 सा और 4 5 सा, तो इक्विवेलेंट होगा 3/5। तो अब निकालते हैं इसमें b, तो b में निकालते हैं इसमें, बी में हमें दिया है नोमिनेटर, आपको फिर उस तरह से लिखना है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। नोमिनेटर हमें 9 दिया है, लेकिन हमें आपके पास डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो उसको मान लिया x, और किसके इक्विवेलेंट रखना है? 3/5 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो कि 3x है, और ये कहते हैं 9 5 जा 45, तो कितना का जब x निकालेंगे तो 45, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये किसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल कितना होगा? 3 1 जा 3, और 1 बचेगा, तो 1 और 5 15, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 15 आ गया। अब हमें कि नोमिनेटर में हमें क्या दिया है? 9 दिया है, और डिनोमिनेटर हमारा कितना आ गया? 15, और किसके इक्विवेलेंट रखना है? 3/5 के, तो इसके इक्विवेलेंट्स बन गया। अब हमारे इसमें c है, तो आप इसको काट के भी दे सकते हो भाई, 3 3 जा 9 और 3 5 जो 3/5 इसके इक्विवेलेंट होगा। फिर हमारे किसमें दिया है? अब डिनोमिनेटर दिया हमें 30 दिया, इक्विवेलेंट कितना रखना है? 3/5 के। हम इसका मतलब नोमिनेटर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमने x मान लिया। तो जब इसमें x मानेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 5 की x में हो गए तो ये होगा हमारा 5x, और 3 की इसमें हो जाएगा तो 3 3 जा 9, और फिर 0 लगा लेंगे तो 90 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 5 1 जा 5, फिर 4 बचेंगे, 5 8 जा 40, तो x कितना आ गया हमारा? 18। तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर क्या हमारा? 18, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? 18 बटे डिनोमिनेटर में क्या दिया हमें? 30, किसी इक्विवेलेंट रखना है हमारे? 3/5 के। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो भाई? 18/30 3/5 के इक्विवेलेंट कैसे होगा? तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे? 6 से काट दो, 6 3 जा 18 और 6 5 जा, तो 3/5 ये हमारा। अब इसमें नोमिनेटर दिया हमारा 27, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है, तो इसको x मान लिया, डिनोमिनेटर को 3/5 के इक्विवेलेंट इसको रखना है। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x की 3 में आएगा तो 3x हो जाएगा। फिर हमारे क्या करेंगे भाई? इसकी 5 की इसमें करेंगे, तो या तो आप ऐसा करो कि मतलब 27 मल्टीप्लाई कितना को 5 कर दो। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं भाई, यहाँ इसके डिवाइड में तो 3 से क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू 9 5 जा 45, तो कितना निकल गया ये हमारा? 27/45 किसके इक्विवेलेंट बन गया हमारा? 3/5 के। ठीक है, तो आप इसमें कैसे भी निकाल सकते हो, 9 3 जा 9 से कट जाएगा, और फिर 9 से 9 5 जा, तो 3/5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब आया मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस 4 की तरह 4 के जैसा ये है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन 36/48 विद द नोमिनेटर, मतलब हमें 36/48 के इक्विवेलेंट
हमें ये फ्रैक्शंस को फाइंड करना है। तो इसमें जो a है, a में हमें नोमिनेटर दिया है हमें, तो 9 दिया है, और हमें इसका मतलब ये 9 नोमिनेटर में है, यहाँ हमें पता नहीं, तो इसको मान लेंगे x, और ये किसके इक्वलेंट रखना है, 36/48 के। ठीक है, तो अब हम इसमें किस तरह से काट सकते हैं, जब हम इक्वल में संख्या होती है तो हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तो 9 4 जा कितना आ जाएगा, 9 4 जा आ जाएगा हमारा 36। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या होगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, तो यहाँ क्या आएगा 4x/48। तो ये कितना, इस पर ये इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 48/4। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 12 आ गया। इसका मतलब 9/12 है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 36/48 के इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। तो आप इसमें कर सकते हैं। तो यदि आप कहेंगे कि भाई मैम ये कैसे है, तो ये भाई आप 4 में काट दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4 4 2 जा, इसका मतलब 4 से करें 9/12 9/12, ये भी हो सकता है। अब इसमें हम देखें बी देख लेते हैं। अब डिनोमीटर में हमें दिया है 4, एक्स में नोमीटर में पता नहीं, एक्स लगा लेंगे, और 36/48। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, तो 48x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4 के साथ, तो इसको हम काट सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, तो कितना का 12x/36। अब यहाँ पे कितना होगा x, और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना का 36/12, तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, तो x बराबर कितना होगा, जो x बराबर आएगा हमारा 3। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा 3/4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 36/48 के। तो यदि हम इसमें काटेंगे 12 से काट दो, 12 3 जा 12 4 जा, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चेक द वेदर द गिवन द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, क्या आपस में ये जो फ्रैक्शंस दिए कि आपस में बराबर हैं। तो a है हमारा 5/9 और इसमें कितना है 30/54, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो 5 की इसमें करेंगे 5 × 54 और इसमें करेंगे 30 × हमारा 9। तो जब इक्वल होती है संख्या आपस में इधर कट जाती है, जब एक दूसरे के इक्वलेंट होती है, तो ये क्या 5 से 30 कट सकता है, तो 5 6 जा 30 और क्या नाम 9 6 जा 54, तो 6/6, तो ये क्या इक्वलेंट है। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट्स। फिर हम इसमें बी चेक कर लेते हैं। तो बी में हमारे दिया है 3/10 और इसमें दिया है कि हमारा 12/50, तो इसमें हम इसको काट सकते हैं। तो कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ एंड 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो इससे 3 से कितना कट जाएगा, 3 4 जा और 10 5 जा, तो 5/4, तो ये इक्विवेलेंट है नो, तो ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट नहीं। अब सी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 7/13 और ये कितना का 5/11, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 की मल्टीप्लाई 11 के साथ एंड द 5 की मल्टीप्लाई हमारा 13 के साथ, तो ये कितना, ये यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77, ये आपस में इधर नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 77, और यदि इसमें करेंगे 5 3 जा 15 5 तो 65, तो ये भी इक्वलेंट नहीं है, तो नॉट इक्वलेंट हो जाएगा। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हमें रिड्यूस करना है, जो फ्लोइंग फ्रैक्शंस है वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब बहुत ही आसान फॉर्म में करना है। तो हमें तब तक इसको मतलब संख्या को काटते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर की, जब तक कि नोमिनेटर छोटा ना हो जाए। तो ए है, हम पहले लिख लेते हैं सारा, ए का हमारा 48/60 एंड बी है हमारा 150/60, सी है हमारा 84/98 और हमारा डी कितना है, डी है हमारा 12/52 एंड द ई है हमारा इसमें 7/28। तो इसको हम करते हैं। तो ये वाली जो ये देखो 48 और 60 किसकी टेबल में, अगर 12 की, यदि मैंने इसको 48 को डिवाइड कर दिया 12 से और हमारा 60 को भी डिवाइड कर दिया हमने 12 से, तो कितना का 12 4 जा कितना का 48 और 12 इसमें कितना 12 5 जा 60, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 4/5 का मतलब देखो नोमिनेटर कम है
और डिनोमीटर जाता, तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन को छोड़ देना। तो 4/5 इसका सिंपलेस्ट हो गया, इस वाले फॉर्म में। तो 48/60 का यदि हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे 4/5। अब ये वाला है, ये वाला इसमें कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ हो रही कि 0 ऐसे भी काट सकते, 0 से 0 कट गया। तो अब कितना बचेगा, इसमें किससे चला जाएगा, 3 से। अब 3 की टेबल में दोनों जगह, यदि मैं 15 को डिवाइड कर दिया 3 से एंड 6 को भी डिवाइड कर दिया 3 से, दोनों में चले, दोनों की टेबल में आता है। तो ये क्या होगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो क्या 5/2 रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा 84 और 98 है। तो 84 और 98 किसकी उसमें आ जाता है, तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 14 की। यदि हमारा 14 की टेबल में 84 भी आएगा और हमारा 98 भी आएगा, और 98 और इसमें हमें डिवाइड करते हैं 14। अब जब हम 14 करेंगे तो 14 6 जा कितना आ जाएगा, ये हमारा 84 आ जाएगा, और 14 हमारा 7 जा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 98। तो 6/7 हमारे ये होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा होगा तो यहाँ तक हम फ्रैक्शन कर देंगे। अब हमारे इसमें आया 12, मतलब ये वाला हमारा 12/52। तो 12/52 है, इसको आप काट के देखिए। तो इसमें आप इसकी कौन सी टेबल में, पहले 2 से कर लीजिए, आप कोई करना है तो आप कर सकते हो। 6 आएगा, 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 से 2 3 जा, और 2 1 जा 2, और 2 3, तो 3/13 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब 7/8 क्या आएगा, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28। तो 1/4 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।